भाई साहब सारे हो रहे हैं पागल, चाहे वो रिटेल निवेशक हो, चाहे फाइज हो, चाहे डीआईज हो, किसी को समझ नहीं आ रहा। कोई किसी दिन खरीद लेता है, अगले दिन डर के बेच देता है। यानी सब लोग डरे हुए हैं। जैसे दो कहते हैं ना डेथ के सामने खड़े हुए 3-4, वो हर एक दूसरे से डर रहा है कि पता नहीं मेरा नंबर ना आ जाए। तो सब कंजर्वेटिव होकर काम कर रहे हैं। कभी कोई खरीदारी कर लेता है, कभी कोई बिकवाली कर देता है। एक दिन आज तेज है, दूसरे दिन बंदा डरा हुआ है। कल मैं बहुत एग्रेसिव था, मैंने पोजीशनें बनाई। आज मैं थोड़ा सा सेफ हो गया, पोजीशनें काटी, मोटा मुनाफा कमाया। तो आप क्या कर रहे हो? आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो या बस बैठे देख रहे हो? फटाफट कमेंट में लिखिए आज आपने कितना प्रॉफिट बुक किया, या आपका क्या प्लान है, आपको क्या लग रहा है बाजार अभी बढ़ेगा या घटेगा। मेरे विचार मैंने आज की वीडियो में दिए, अपने विचार सारे कमेंट में लिख दीजिए। डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन 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 हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज खुश हैं क्योंकि बाजार भाग गया। हालांकि सबको लग रहा था आज बाजार चढ़ेगा नहीं, और कल की वीडियो में मैंने भी कहा था कि यार मुझे तो बाजार ठीक ही लग रहा है, और आज अच्छा भागा। तो मैंने तो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, और प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से लगभग 2 सेंचुरी आज मार दी, जिसकी चर्चा आगे हम वीडियो में करेंगे। अब प्रश्न सबसे बड़ा हमारे सामने ये है कि भाई क्या ये संसार ऐसा ही रहेगा या कुछ बढ़िया हो सकता है, या ये रिस्क है बड़ा भारी। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो शेयर बाजार के मैं आपको चमत्कार दिखाता हूँ, कई बच्चों ने देखा नहीं होगा कि शेयर बाजार में ऐसा भी हो जाता है। देखिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है जापान का इंडेक्स, समझे आप, निकाई 225। इसने 1988 के आसपास ये लाइफ टाइम हाई बनाया था, और उसके बाद ये लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया। ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा लगभग 2010 में, तब इसने ट्रेंड रिवर्सल किया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, आज भी वो वाला पीक इसने क्रॉस नहीं किया है। लगभग 38, 39, 40 हज़ार के आसपास चला गया था, 40 हज़ार से थोड़ा सा नीचे है ना, 39 हज़ार के आसपास, और आज भी 33,288 पे टिका हुआ है। यानी वो लेवल जो है आज तक इसने अचीव नहीं किया। तो ये है शेयर बाजार के खतरनाक किस्से। क्या आपको इसके बारे में पता था? क्या पता था? कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ भारतीय बाजार की स्थिति ऐसी होगी। देखो अपना निकाई 225 यानी जापान की अपनी समस्याएं थी, जबकि उसमें 225 शेयर हैं। हमारे तो निफ्टी 50 में 50 ही शेयर हैं। उसकी अपनी समस्याएं रही हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई थी इकॉनमी। हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग है, तो हमारे यहाँ भी ये स्थिति नहीं है। लेकिन एक जैसे उनका 1988 से लेके आज मान लीजिए हम बैठे हैं 2024 में, 24 साल एक हो गए, 12 साल हो गए, यानी 25 साल तक, 88 दिख रहा है शायद 89 हो, 24-25 साल तक बाजार ने पीक ही नहीं बनाया। वो वाला मज़ा ही नहीं आया उनको। और कितने साल तो वो रोते रहे, लगभग 24 साल नहीं यार, गलत बोल गया मैं, 23 और 12, 24 और 12, 35 साल तक उन्होंने वो पीक ही नहीं काटा। 35 साल हो गए, कितनी बड़ी। आप में से कई लोग 35 साल के भी नहीं होंगे, यानी कितना बड़ा पीरियड हो गया। और लगभग वो 24 साल तक तो गिरता ही रहा। तो ठीक है, हमारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो अगर 24 साल तक गिर सकता है तो हम 1 साल, 2 साल, 2.5 साल तो गिर सकते हैं। अगर मैं गलत करें तो कमेंट में बताइए, हम मानेंगे इस बात से। तो हमें ना इन चीज़ों के लिए सावधान रहना होता है। अब मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर अब हमें फला टीवी पे बोल रहा था, फला ये बोल रहा था कि जो हमारे बाज़ार हैं वो इंडेक्स ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा देखो सब चीज़ संभव है और असंभव भी है। और 20 साल में एक इंडेक्स ने कहीं पहुंचना भी, तो उससे पहले कितनी मंदी, कितनी तेज़ी जाएगी, कोविड जैसी गिरावटें भी 1 या 2 आ सकती हैं। तो शेयर बाज़ार एक ज़बरदस्त जगह है, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। इसलिए मेरे तो आजकल ना, पहले मैं बहुत बाहर घूमा हूँ, अब मैं फिर जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। हालांकि मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ जितना पहले था, क्योंकि मुझे लगता है अब इंडिया में बड़ी तरक्की हो गई है। रोड्स वोड्स इतनी बढ़िया हो गई हैं, गाड़ियाँ अच्छी से अच्छी अवेलेबल हैं, यानी अब इंडिया में ही मौज मस्ती करने का अपना मज़ा आता है।
तो कहने का मतलब ये इंडिया का मेरे हिसाब से गोल्डन पीरियड चल रहा है। आज से 20 साल पहले लोग बाहर जाके सेटल हुए, 15 साल पहले जाके सेटल हुए, उन्होंने ठीक किया होगा, तब पीरियड इतना अच्छा नहीं था 20 साल 25 साल 30 साल पहले। लेकिन आज का पीरियड गोल्डन पीरियड है। आज जो इंडिया छोड़ के जाएगा बाहर सेटल होगा, उसको वो मज़ा नहीं आएगा जो 30 साल पहले लोगों को आता। तो इंडिया का प्राइम पीरियड चल रहा है भाई। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी हमारी ग्रोथ स्टोरी है, लेकिन इसमें हमने संभल के चलना है। तो मेरा एक गाना आपने याद रखना है, बाबूजी धीरे चलना, राह में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस मार्केट में, बाबूजी धीरे चलना। एक तो ये, और दूसरा देखो, बुल और बेयर मत बनो। मैं अपना ठीक हूं, मैं हर समय दोनों तरफ की तैयारी करके चलता हूं। कहते ना, गॉन आर बुल्स, गॉन आर बेयर्स, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। यानी हमने ईगल बनना है, बुल बेयर नहीं बनना है। तो हम सदा ही कमाते रहेंगे। एक मैं भूलूंगा ना, मैं ना भूलूंगा, मैडम भी नहीं भूलेंगी, दिसंबर 2021 को जब लॉस हुआ था भारी। तो वो वाला जो दिसंबर 2021 में लॉस हो, तो उस पीरियड को हम नहीं भूल सकते। लाइफ का बिगेस्ट लॉस दिखा था, एक दिन में बिगेस्ट लॉस बुक भी किया था, रोल ओवर्स नहीं किए थे, पर उससे बहुत लर्निंग मिली जिसका फायदा आज तक हो रहा है। तो शेयर बाजार में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अब देखिए, जैसे बाजार में लोगों को लग रहा था बाजार गया कल तक देखिए, क्योंकि ग्रीड काफ़ी गिर गया था, तो लोगों को लग रहा था वो गया, आज वो ग्रीड फिर आ गया, अब एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यानी अब मुझे लगता है कुछ समय ना बाजार थोड़े 15-20 दिन या इस महीने वोलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे दोनों के हमें मौके देगा, उसी का हमने फ़ायदा उठाना है। तो मार्केट मूड तो बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया आज। और यूएस डॉलर इंडेक्स जो है गिरा ही है, तो अच्छी बात है, लोअर साइड पे ये क्रूड थोड़ा महंगा हुआ पर 80 के नीचे है, रुपया वहीं आसपास टिका हुआ है, और आपका 10 ईयर ट्रेजरी, यानी कोई खास बदलाव चारों अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स पे नहीं है। पर अपने एफआईज करते पंगा है, एक दिन बेचे एक दिन खरीदे, फिर बेच के खरीद ले। यानी ये तो कमाल कर रहे हैं, एक दिन बेच जाते एक दिन खरीद लेते, एक दिन बेच जाते एक दिन खरीद लेते। नहीं, नेट और बड़ी बड़ी, मतलब आप देखो सेल परचेज है, छोटी छोटी नहीं है। देखो आपने 1 जनवरी को इन्होंने नेट में 250 करोड़ का माल बेचा, 2 जनवरी को 1500 करोड़ का खरीदा, 3 जनवरी को उससे ज़्यादा 4100 करोड़ का बेचा, और 4 जनवरी को फिर 1110 करोड़ का खरीद लिया। आज 1513 करोड़ की तो कैश सेगमेंट में खरीदारी करी है, जबकि आज स्टॉक फ्यूचर बेचे और इंडेक्स फ्यूचर खरीदे। और डीआईज ने बहुत बड़ी बिकवाली की। अब डीआईज लगातार 3 दिन से माल बेच रहे हैं, चाहे फाइज ने 3 दिन में 1 दिन बेचा, 2 दिन खरीदा, ये तीनों दिन बेच रहे हैं। तो डीआईज तो ऐसा लग रहा है जैसे थोड़े से बेरिश हो गए। और 4 जनवरी को जो है, यानी आज नेट खरीदारी निकल के आई है। तो और इंडेक्स आज अच्छा भागा है। पहले इसकी बात करते हैं, एफआई की लॉन्ग रीजनेबली गुड है इंडेक्स में और स्टॉक्स में, तो हल्की तो नहीं है, रीजनेबली गुड है, बहुत हैवी भी नहीं है हम कहेंगे। इस वक्त दोनों तरफ के लिए उन्होंने अपने मौके छोड़ रखे हैं। अब बात करते हैं भारतीय बाजार की। आज देखिए क्या जबरदस्त, हालांकि मैं इतना खुश नहीं हूँ, कल जितनी गिरावट हुई थी उतनी आज उसने रिकवरी की है। ऐसा कोई तीर नहीं मार ले, मैं आपको चार्ट पे दिखा दे। देखो कल की कैंडल ये है, आज की कैंडल ये है। तो आज की कैंडल ने कल की कैंडल को रिकवर किया, और जहां परसों की कैंडल बंद हुई थी उससे हल्का ऊपर बंद हुई है। कोई तीर नहीं मान ली है, लेकिन है ना, किसी के 100 रुपये खींच लो और फिर इसको 102 रुपये दे दो, नाच नहीं लगता हाय 102 का फायदा हो गया, वो वाली फीलिंग जरूर क्रिएट हुई है। पर हालांकि ये बात तो मैं कहूँगा, देखो ये यहाँ से ए शेप फॉल आया था, फिर यहाँ से वी शेप रिकवरी आई थी, फिर थोड़ा ए शेप फॉल आ गया था, अब फिर से रिकवरी का शुरू हो गया। तो ये रिकवरी हो सकता है हमें 29,900 तक ले जाए, और 22 भी काट सकती है रिकवरी के मोड पे। लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ी वोलेटिलिटी बनी रहेगी, और ये वोलेटिलिटी बनी रहे तो अच्छा है, क्योंकि इतने सारे ट्रेड कर लिए ना, उनमें हमें सेटल होने का मौका मिल जाएगा। बेयरिश क्रॉसओवर लगातार मजबूत हो रहा है, हालांकि आरएसआई भी मजबूत हुआ है, पर रीजनेबल लेवल्स पे। अब हम बात करते हैं इसकी। आज बाजार जो है अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देता है 21,517 के मुकाबले। हालांकि सुबह सब कहते फ्लैट खुलेगा, मैं भी देख रहा था भाई सारे बाजार ढीले हैं तो फ्लैट ही खुलेगा, ऐसा जो डाटा तो यही कह रहा था ना, पर नहीं। जब बाजार ओपन होना शुरू हुआ ना 9 बजे, मैं देख रहा था जिस तरह से वो इंडेक्स बदल रहा था बार बार, मैंने कहा यार आज ये अच्छे हरे में खुलेगा, और वो अच्छे खासे हरे में लगभग 85 पॉइंट 90 पॉइंट ऊपर खुला।
और उसने आज जो शुरू में बॉटम बनाया ना 21,564 का, वो लोएस्ट था। उसके बाद सारा दिन थोड़ी देर स्टेबल रहा, फिर ओवरऑल अप ही दिखाया, और आज पीक जो है लास्ट के क्षणों में बनाया 21,685 और 141 पॉइंट चल के 0.66% के बढ़त के साथ बंद हुआ। अब लाइफ टाइम हाई जो है 21,834 है, हम आज बंद हुए 21,658 पर, मुश्किल से 250 पॉइंट की दूरी है, 250 पॉइंट के आसपास। तो यह भी संभव है कल एक नया लाइफ टाइम हाई बन जाए, और यह भी संभव है आज जो लोगों को बुलिश किया कल मार दे। संभावनाएं दोनों है, क्योंकि इस वक्त बाजार में जो ओवरऑल, अच्छा इसके लिए थोड़ा सा हम अंतरराष्ट्रीय बाजारों को देखते हैं, इससे और क्लियर होगा। कल तो अंतरराष्ट्रीय बाजार मारे हुए थे और आज हमारे बाजार चढ़ा थे। मैं किसी को यही कह रहा था कि आजकल ना हमारे बाजार उल्टे कर देते हैं, पहले दिन संकेत दूसरा देंगे, अगले दिन दूसरा देंगे, फिर उल्टा कर देंगे। अब अगर मैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों की बात करूं तो आपको जान के बड़ी परेशानी हो सकती है कि पहले तो बात करते हैं एशियाई बाजारों। एशियाई बाजार सारे के सारे गिरकर बंद हुए, और छोटी मोटी गिरावटें नहीं थी, बड़ी थी, मतलब बड़ी से मेरा मतलब आधे % से लपेटे की थी सारे बाजार। कोई बाजार जो है हमारा एशिया का हरी में बंद नहीं हुआ। अब चलते हैं यूरोप की तरफ, तो यूरोप में पूरी हरियाली है, हालांकि हल्की हरियाली है, और स्विट्जरलैंड और स्टॉकहोम वो थोड़े थोड़े गिरे हुए हैं, बाकी थोड़े थोड़े ही चढ़े हुए हैं। एक मिलन है जो 0.25% चढ़ा हुआ है। अमेरिका की तरफ चलते हैं, तो अमेरिका में बड़ी भारी गिरावटें नजर आ रही है। आपका स्मॉल कैप 0.3% गिरा हुआ है, नैस्डैक 1.25% गिरा हुआ है। अब ये तो इंडिकेट कर रहा है कि भारतीय बाजारों को भी गिरना चाहिए। अब पता चलेगा भारतीय बाजार कल फिर खींच दिए, उल्लू बना दिया। तो ये पोजीशनों का गेम है। तो इसलिए मैंने कहा ना कल हो सकता है नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिले, क्योंकि आज यूएस के बाजार गिरे हुए हैं, तो सबको लगेगा अब गिरेगा गिरेगा, शुरू में गिरेंगे बाद में खींच देंगे, ऐसा भी हो सकता है। आज जबकि एक बार लग रहा था कि लास्ट में गिरेंगे, पर आज गिरा नहीं, सारा टाइम चढ़ाते रहे। आज एक्सपायरी भी तो थी। अच्छा आप देखो बजाज फाइनेंस, जो सारा लग रहा था ये हो गया वो हो गया, उसका कांड हो गया, मैंने बजाज फाइनेंस में इतनी पोजीशनें बनाई, इतनी पोजीशनें बनाई, मजा आ गया, सारी प्रॉफिटेबल। टाटा कंज्यूमर, एनटीपीसी, ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट। इंडसइंड बैंक देखो कितना भागा आज भाई साहब, 50 रुपए के आसपास भगा दिए। तो खींचते हैं तो कुत्ते की तरह खींचते हैं। और मरा कौन सा, बीपीसीएल। अभी एलटीआई माइंट्री की मेरी कॉल इन द मनी हो गई थी, मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया था इसका, वो फ्यूचर में जितना कॉल में नुकसान हुआ था उससे ज्यादा फ्यूचर में प्रॉफिट हो गया। इट इज शेयर मार्केट। डॉक्टर रेड्डीज लैब, टेक महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, अल्ट्रा, बजाज ऑटो, सब इस वक्त मरे हुए हैं। अब आ जाओ इस पे, देखो क्या मस्ती चल रही है, देखो देखो मस्ती को, देखो मस्ती को। अच्छा इसको तो हमने डिस्कस कर ही लिया ना। इधर आ जाओ, ऑप्शन चेन एनालिसिस वीकली वाला। अब वीकली वाले में बाजार 21,658 पे बंद हुआ है, तो 21,600, 21,700 पकड़ लो। इन 21,700 ऑनवर्ड सब पर अच्छी खासी मात्रा में पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, अच्छी, और सब जगह इन्होंने अपना लेवल बढ़ाया, फुल बुलिश है। पर ये मत सोचो कि कॉल राइटर्स टटपूची हैं, वो भी इन सभी लेवल्स पे बढ़ बढ़ के बैठ गए। यानी इस वक्त दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर ऐसे आवाजें निकालकर एक दूसरे को खाने के लिए तैयार, जैसे शेर होते हैं ना, लड़ने के लिए तैयार है। और दोनों, ये इसकी टेरिटरी में घुस रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, और वो उसकी टेरिटरी में घुस के ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। देखो तो सही, जहां बाजार क्लोज हुआ उसके दोनों तरफ तो बहुत मात्रा में बैठे, पर उससे आगे बढ़ बढ़ के भी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हो रही है। पुट राइटर्स नीचे ऊपर जा जाके लिख रहे हैं, कॉल राइटर्स नीचे जा जाके लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों को लग रहा है कि हम जीतेंगे। तो अगला वीक बड़ा मजेदार होगा देखने वाला। पर मंथली में अभी कोई हिसाब किताब नहीं, वहीं के वहीं खड़े हैं, लंबा चौड़ा चेंज भी नहीं है। पुट वाले जो है 21,000 पे बैठे हुए हैं, कॉल वाले 22,000 बैठे हुए हैं, और 21,500 पे दोनों अच्छी मात्रा में बैठे हुए हैं। यानी इस वक्त जो मैक्सिमम पेन 21,000 पे, जो ये दिखाता है कि बाजार में थोड़ी कमजोरी होनी चाहिए। देखो पीसीआर कितना इंप्रूव कर गया, मंथली वाला गिर गया, वीकली वाला ऊपर चला गया, अब न्यूट्रल आ गया। अब देखते हैं, कल पता चलेगा इसकी कहानी का असली जोड़। अब निफ्टी बैंक देखो, वो तो बैंक, निफ्टी बैंक तो बहुत ही मजबूत हो गया, 490, 1% बढ़कर बंद हुआ। अब 47,704 पर बंद हुआ था, 100 पॉइंट से ऊपर की गैप ऑफ ओपनिंग, और अच्छी मात्रा में शुरू में भागा, फिर थोड़ा स्टेबल रहा, फिर लास्ट में फिर भागा। और शुरू के दौर में इसने बॉटम बनाया था 47,738 का, जहां कल क्लोज हुआ था उससे ऊपर। आज पीक बिल्कुल लाइफ टाइम के नजदीक 48,281, यानी मुश्किल से 350 पॉइंट की दूरी पर ऐसे आंख मार के 3-4 बार ये 48,195 पे बंद हो गया। यानी 490, यानी आज ऑलमोस्ट 500 पॉइंट बढ़कर 1.03 की तेजी के साथ बढ़ हुआ % की। सारे भाग रहे थे भाई, आज कोई भी आप देखेंगे मस्त थे, कोई नहीं गिरा हुआ था। अब आपको ये तो 2 गिरे हुए हैं, पर ना के बराबर जो गिरे हुए हैं, और सारे दिग्गज आज भाग रहे थे, बहुत तेज थे।
हालांकि मैं ये कहूँगा बड़े बैंक जैसे ये हो गया आपका HDFC, ICICI, SBI, कोटक, चारों बड़े बैंक ज़्यादा तेज नहीं थे, पर बाकी छोटे मोटे तो ऐसे हो रहे थे जैसे भाई साहब इनकी लॉटरी लग गई हो, पागलों की तरह आगे भाग रहे थे। अब देखो इसकी कैंडल कितनी जबरदस्त रिकवरी, इसकी कैंडल में रिकवरी है अच्छी, इसकी कैंडल में रिकवरी, इसे 2 दिन की कैंडल खा के 3 दिन पुरानी कैंडल उखाड़ ली। यानी अगर निफ्टी 50 को निफ्टी बैंक से कंपेयर करूं तो मुझे साफ तौर पे कहना पड़ेगा निफ्टी बैंक ज़्यादा मजबूत हुआ है। और इसमें देखो MACD चार्ट पे हरा हिस्टोग्राम आया है, उस पर लाल आया था निफ्टी 50 पे, और इसका RSI भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, निफ्टी 50 की एक्चुअली एक्सपायरी भी थी ना आज, तो एक्सपायरी के हिसाब से ऑपरेटर को मारना होता है, दोनों तरफ के लोगों को बजानी होती है, उनके प्रॉफिट खींचने होते हैं, सबको OTM करा दिया उसने आज। तो इसलिए हम कह नहीं सकते हैं, अब कल हमें असली पोजीशन पता चलेगी, क्योंकि जो एक्सपायरी थी उस पर तो गेम बड़ी ज़बरदस्त चल रही होती है। अब इसका वीकली PCR देखो, ऑप्शन चेन एनालिसिस 48,195 बंद हुआ तो 48,000 पकड़ लो। यहाँ कॉल राइटिंग बढ़ी है, पुट राइटिंग बहुत दबा के बढ़ी है, तो ये चौकी पर तो पुट राइटर्स बैठ गए हैं। इसके नीचे थोड़ा सा आ जाए 48,500 पे, यहाँ कॉल राइटिंग बढ़ी है, यहाँ पुट राइटिंग हल्की बढ़ी है। पर ओवरऑल आप देखोगे ना, ध्यान से देखो, कॉल राइटर्स के मुकाबले पुट राइटर्स ज़्यादा सक्रिय हैं, और PCR देखिए एकदम इंप्रूव हो गया 1.17, यानी बाजार में मजबूती है, और मंथली वाला भी 1.0। तो निफ्टी बैंक तो मजबूत हुआ है साहब, हो सकता है ये मजबूती 1-2 दिन और देखने को मिले। और ये वाला चार्ट तो मैंने आपको खतरनाक समझा ही दिया था। अब आप देखो मेरी पोजीशन, मैंने आज 2,03,450 का प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से मुनाफा कमाया। मैंने आज 11 स्क्वायर ऑफ किए, 2 एग्रेसिव पुट्टे बेची है, 1 सेफ पुट बेची है, 1 सेफ कॉल बेची है, 3 कैश में नई पोजीशन बनाई है। तो आज बिकवाली मैंने देखा जाए, कल मैंने पोजीशनें एंटर की थी, आज मैंने एग्जिट किया। तो ये मेरे स्क्रीनशॉट है। जैसे अशोक लेलैंड की मैंने एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 12,000 बचे। डाबर की मैंने पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 3,125 बचे। गोदरेज का फ्यूचर और कॉल दोनों स्क्वायर ऑफ किए, कॉल में लॉस, फ्यूचर में बड़ा मुनाफा, नेट मिलाकर 37,000 का प्रॉफिट हुआ। गोदरेज की कॉल और गोदरेज का फ्यूचर, ही रहा गोदरेज की, यार एक बीच में रिपीट हो गया, स्क्रीनशॉट लिया। हाँ, ये गड़बड़ कर दी कुछ है ना। अच्छा ये रिपीट हो गया यार, ये रिपीट हो गया, ये तो मैं समझा दिया ना। हाँ ये रिपीट हो गया ना, ये तो यहाँ समझा दिया। इधर आ जाओ। फिर इसी तरह गुजरात गैस का फ्यूचर और कॉल स्क्वायर ऑफ किया, कॉल में नुकसान, फ्यूचर में बड़ा प्रॉफिट, कुल मिला के इसमें भी 42,000 का प्रॉफिट था। फिर इंडसइंड के फ्यूचर को और कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, इसमें भी आप देखेंगे एक 14 में से 31 गए, 82,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। रिलायंस के एक फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ किया, और इसकी जो कॉल मैंने एक स्क्वायर ऑफ की थी, वो क्योंकि 2 कॉलें थी, एक कॉल को स्क्वायर ऑफ किया था तो वो प्रॉफिट की लिस्ट में नहीं आया, उसमें बेसिकली लॉस था 24-25,000 का, 23,000 का, तो 50 में से 23 घटा लो, इसमें भी प्रॉफिट है। तो आज मैंने MKJ फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी जो बड़े हिसाब से मैं जगह जगह लगाता हूँ, उसको स्क्वायर ऑफ करके मोटा मुनाफा कमाया। तो आप देखेंगे शेयर बाजार जो है ना अच्छी जगह है, लेकिन आप जब जिस चार्ट को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम चार्ट से आइडिया ले सकते हैं, चार्ट से कुछ हमें कंक्रीट नहीं पता चल सकता। अगर हम सोचें ना चार्ट देख, कई बच्चे सोचते हैं चार्ट से तो नहीं, ऐसा हम क्या निकाल लेंगे कि चार्ट से हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। देखो आप देखो कल जिस तरह से बाजार बना था, कल यही लग रहा था बाजार में कमजोरी आ गई, सब लोग यही बोल रहे थे बाजार अब थोड़े दिन कमजोर रह सकता है, और आज सब कह रहे थे भाई बाजार में अच्छी रिकवरी आ गई है, अब बाजार फिर से मजबूत हो गया। तो ये तो बाजार में लगा ही रहता है, इसलिए मैं आपको कोई टिप नहीं देता हूँ। मेरे से कोई टिप लेता भी है, कहता है सर मुझे टिप दे दो, मैं कहता हूँ ना। कोई पूछता है सर मैं खरीद लूँ बेच लूँगा, तो भैया अपने रिस्क कैपिटल से काम करो, मैं नहीं कह सकता आप खरीदो या बेचो। मेरा निर्णय बिल्कुल क्लियर है, अपने रिस्क कैपिटल को फॉलो करो। मैं तो वीडियोस के द्वारा, डेमोस के द्वारा आपको रिस्क रिवॉर्ड समझाने की कोशिश करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट समझाने की कोशिश करता हूँ, कैश मैनेजमेंट समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा बेसिकली उद्देश्य है। और अगर आप स्टूडेंट बनकर ये सब चीज़ें सीखना चाहें तो आप व्हाट्सएप पे मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं 7011-323-077 7011-323-077 का। अगर वो फ़ोन नहीं उठाते हैं आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, आपको कॉल जरूर आएगी। इसके अलावा डीमैट अकाउंट भी खुलवाना तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनसे खोल सकते हैं, या मेरी टीम को कॉल कर लीजिए। जो आप कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं हो, तो वहाँ भी वो आपका डीमैट अकाउंट खुलवा देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा देंगे, पूरी हेल्प करेंगे आपको। यूट्यूब पे स्टूडेंट बनना हो तो मेंबरशिप सेक्शन में जाकर बनिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।